यादवेंद्र सरकार योगी राजकृष्ण किस तरह से अपने मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करते। भगवान कन्हैया जब बड़े हुए तो बहुत ज्यादा गोकुल में गाय वाय चराते थे, बहुत ज्यादा कहीं मटकी फोड़ देते, शरारत बहुत करते थे। तो माँ ने कहा बेटा तू स्कूल चला जा, स्कूल पढ़ना चाहिए, स्कूल पढ़ोगे, विद्यालय में पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। हर किसी को पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन बुद्धि का विकास हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। पढ़ने से कोई भी कारोबार कर लो, सक्सेस। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ने जाएंगे नहीं, क्या है? सरकारी स्कूल में केवल तरकारी मिलती है, पढ़ाई होती नहीं। अब तो पढ़ाई केवल प्राइवेट में होती है, सरकारी में नहीं होती। तो भगवान कन्हैया संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। उसी आश्रम में सुदामा भी पढ़ते थे। एक दिन की बात, संदीपन ऋषि ने कन्हैया से बोला बेटा आज जरा कुटिया में तुम झाड़ू लगा दो। कहा जी पिता, जी गुरुजी, अभी मैं लगा। तुरंत लिया झाड़ू, बुहारने लगे तो एक कांटा गड़ गया। और जब कांटा गड़ गया तो कन्हैया बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, अरे भैया कोई कांटा निकाल दो। कोई नहीं आया। लेकिन पंडित का हृदय बड़ा कोमल होता है। सुदामा जी आए, कांटा को निकाल रहे हैं, निकल नहीं रहा है। तो अपने दांत से खींच करके सुदामा के पैर का कांटा निकाल दिया। अब तो दोनों पक्के दोस्त बन गए। जब पक्के दोस्त बन गए, साथे में रहते, साथे में खाते, साथे में स्कूल जाते, सब काम साथे करते। तो एक दिन की बात, सुदामा और कन्हैया जा रहे कि गुरुपति ने बोली मोहन दे लाला तो तनिक धरिया। संदीपन ऋषि की पत्नी गुरु माता बोली बेटा, अरे कन्हैया तू जा रहा है क्या? हाँ माँ। अरे बेटा थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा सा काम है। हाँ माँ। बोलो गुरु माँ, क्या बात है? बेटा दोपहर के भोजन के लिए तो लकड़ियाँ हैं, लेकिन शाम का भोजन कैसे बनेगा? लकड़ियाँ नहीं है। कन्हैया कहने लगे डोंट वरी, आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट। आप चिंता मत करो। केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ। आप चिंता न करो, कन्हैया के होते हुए आपको चिंता
सुदामा साथ मेरे संझा तक लौटे आता हूँ। माँ चिंता न करो, अभी मैं जा करके लकड़ी लेकर के आता हूँ। कहा ठीक। कन्हैया और सुदामा जब चलने लगे तो माँ कहने लगी बेटा रुक जाओ। क्या हुआ माँ? अरे बेटा छोटे छोटे बालक जब कबो खेत जाते हैं पिताजी के साथ जिद करके मैं भी जाऊंगा पिताजी के साथ, तो माँ भेज देती है। फिर 1 घंटे बाद सोचती है मेरा लाला भूख लग गई होगी, मेरे लाले को कुछ ना कुछ लेके चल देती है। तो माँ सोचने लगी क्या कि छोटे छोटे बालक हैं, जंगल में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, भूख लग जाएगी तो कहाँ दे दे। अंदर गई, देखा क्या 2 मुट्ठी चना लेकर के आई, दोनों मुट्ठी में। अरे कन्हैया, हाँ माँ, ये बेटा चने थोड़े से हैं और घर में कुछ है नहीं, तो ऐसा करो 1 मुट्ठी तुम ले लो और 1 मुट्ठी तुम सुदामा, 1 मुट्ठी तुम ले लो। कन्हैया कहने लगे मैं कहाँ से ले लूं, मेरी देखो माँ सारी की सारी धोती फटी हुई है, मैं कहाँ बांध लूं, आप सुदामा को दे दो। सुदामा जब चने चबाएगा ना तो मुझे भी याद दिला देगा, वैसे मुझे खाने पीने की जो है याद रहती नहीं है। हाँ हाँ सुदामा लो। सुदामा ने चने लिए और बांध लिए, और बांध करके जब चलने लगे तो माँ कहने लगी बेटा जा तो रहे हो लेकिन जल्दी आइए कि लकड़ी तोड़ के जल्दी से आना, सुनो मेरे प्यारे। मिनट में गया और 5 मिनट में हाजिर। हाँ बेटा जाओ जाओ। छोटे छोटे बालकों के मन में लालच बहुत होता है। अगर बता दो कि फलाने की बगिया में छोटे छोटी अम्बियां आएगी, वो आम किसी काम के भी नहीं होते हैं, लेकिन नजर बचा के पहरेदार है तो नहीं, बाग वाला है तो नहीं, नजर बचा के पेड़ पे चढ़ जाएंगे, सारे आम खराब कर देंगे, कोई लायक नहीं। तो भगवान कन्हैया जो है पेड़ पर चढ़े, 1-2 लकड़ियां तोड़ी, सुदामा बीन रहा है। सुदामा की नजर उधर गई, अरे कन्हैया इधर से उतरो, उधर देखो कितनी बड़ी बड़ी कितनी अच्छी अच्छी लकड़ियां लगी, उधर देखो। और जब उधर पेड़ से उतर के उस पे गए तो कहा नहीं उस पे नहीं, उस पे चढ़ो, उस पे देखो। चढ़ते उतरते ही शाम हो गई कि लकड़ी
और पानी भी गिरने लगा लौट न पाए। अब तो शाम हो गई और लकड़ियां कितनी, केवल इतनी लकड़ियां। महीना था माँ का जाड़े का, एकदम से मौसम बदल गया। पानी के ऊपर पानी, आंधी के ऊपर आंधी, बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है। रात अंधियारी छा गई। अब तो कन्हैया सुदामा भीग गए, थर थर कांप रहे हैं। सुदामा कहने लगा भैया अब तो रात हो गई है, अब तो हम जा भी नहीं सकते, क्या करें? तो कन्हैया बोले चलो एक मोटे से पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, उसके नीचे पानी थोड़ा कम आता है। हाँ हाँ चलो चलो। फिर सुदामा बोला क्या कि हमको बड़ा डर लगता है कहीं शेर बाघ आ गए खा गए तो। सुदामा की बात सुन के कन्हैया कहने लगे तुम कितना डरते हो कि पेड़ के तले दोनों कुमारी सर्दी से सिकुड़े जाते हैं, ठंडी बयार के झोंकों से। खड़ी होकर मार सर्दी से कांपे जा रहे हैं। अच्छा जब सर्दी लग जाती है तो सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर करती है? दांतों पे। दांत किट करने लगते, बड़ी मुश्किल से मुंह संभाल मिलता है। सुदामा कहने लगा भैया मुझे बड़ा डर लगता है, कोई लकड़बग्घा आ गया, शियार आ गया, हमको खा गया तो भगवान कहने लगे तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, हम नीचे हैं। सुदामा ऊपर चढ़ गया और सुदामा ऐसे ऐसे कांप रहा है। फिर उसकी नजर गई चना पे, सोचने लगा अरे माँ ने तो चना दिया है, लाओ चना खाएं तो क्या पता थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए। सुदामा ऊपर पेड़ पर बैठा बैठा चना खा रहा है और भगवान ने जब कट कट की शब्द सुनो, क्योंकि चना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप चुरा के खा जाओ। रात के 12 बजे अगर बहुरिया कोठरी में चना चबाए रही हो तो बाहर तक आवाज सास को मिलेगी, अच्छा कहा चना खाए रही, कट कट की आवाज आती है। और भगवान ने जब देखा कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, अब कछु होई तो अभी मौको देते भूख ला जाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, कछु होई तो अब मौको दे
कुछ खा रहे हो? कहा भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दांत बज रहे हैं। कि कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। तो कहा नहीं चोरी नहीं कर रहे हैं, हमारे दांत बज रहे हैं। तो कहा भैया दांत बज रहे क्यों बज रहे? अरे बड़ा जाड़ा लग गया है इसलिए दांत बज रहे हैं। तो कहा देखो जाड़ा को दूर करने का एक फॉर्मूला है, क्या? माँ ने जो चने दिए थे वो चने निकालो, थोड़े तुम खाओ थोड़े हम खाएं, गर्मी आएगी कुछ शरीर में, विचार करना। अच्छा वो चने जितने थे उस सुदामा जल्दी 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 सारे चने लिए खाए। जब भूख लगती है ना तो भूख में समझ में नहीं आता, बस ये है कि आज जल्दी आवे, जल्दी पेट में जाए जल्दी। और जहाँ भूख खत्म हुई उसके बाद में समझ में आता है कि दाल में तो नमक ही नहीं रहे, सब्जी में तो मिर्च ही नहीं है। बाद में समझ में आता, भूख में तो कुछ नहीं समझ में आता। भूख न जाने झूठो भात, नींद न जाने टूटी खाट। कहा महाराज मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो कहा चने खोलो फिर खाया जाए। तो कहा चने कहाँ रखे हैं? क्या हुआ चने? अरे वो चने तो वो लकड़ियाँ बीन रहे थे ना। हाँ अरे लकड़ियाँ बीनते समय पता नहीं कहाँ गांठ खुल गई और सारे के सारे चने बिखर गए। देखो कहते हैं इसीलिए ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मिठाई ज्यादा मीठी होती है तो कीड़े पड़ जाते हैं। आपने कभी नमक में कीड़े पड़ते देखे? नहीं। तो दोस्ती करना है तो नमक के समान करो। किसी शायर ने शेर बोला है कि दोस्ती करना है तो फूलों से ना करो, कुछ देर बाद मुरझा जाते हैं। दोस्ती करना है तो कांटों से करो, चुभने के बाद याद आता है। अम्मा लोग अगर कंडा पाथे जाए और कांटा हाथ में लग जाए और जब लौट के आवे तो आटा जब गूंथती खाई जाता, अरे ये कंडा पाथेरान पता नहीं कहाँ से ने घुस गया, तब से बड़ा दर्द, कपड़ा दादा कांटा लग गया। तो कांटे की याद आती है कि कांटा लगा, हाय लगा कहाँ अंगूरी। तो कहते हैं मित्र कैसा होना चाहिए कि अपना दुखी गिरी रज कर जाना और मित्र का दुखी रजी मेरे समान। अपना दुखी
रज कर जाना अपना दुख की गिरी रज कर जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र बिल्कुल जो है एकदम शुद्ध जल के समान होना चाहिए कि आर पार दिखाई पड़े। लेकिन आजकल ऐसे मित्र मिलते कहाँ हैं? आजकल हर कोई मित्रता करता है तो अपने फायदे के लिए। किसी के पास ट्रैक्टर है कहेंगे उनसे मित्रता कर लो, और मित्रता कर लोगे तो 2-4 दिन के बाद पैसा दोगे तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन उन मित्रों से भैया बच के रहना जो मुंह पे मीठी मीठी बोलते हैं और पीछे से पता नहीं कितनी देर में वार कर दे। तो कबीर बाबा ने एक भजन में लिखा था कि दुश्मन सुबह सुबह मिल जाए वो आपके लिए ठीक है। आप जानते हो कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन मतलबी दोस्तों से बच के रहना। कि मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार किसी को न मिले मोटू की तरह। कि मतलबी यार ना मिले दुश्मन मिले सुबेरे मगर मतलबी यार ना दुश्मन मिले सुबेरे मगर मतलबी पुलिस श्री सीताराम नाम भगवान की। तो दुश्मन मिल जाए वो ठीक है, लेकिन मतलबी यार ना मिले। कहते हैं प्रीति करो तो ऐसे जस लोटा और डोर अपना गला फसाई के पानी लावई बोर। तो भगवान कन्हैया सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से का छिपा जाए के हाथ जगत की डोरी। और बताओ सुदामा उनसे झूठ बोल रहे हैं, और जबकि बताया है कि भैया पाप लगता है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी।
गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो भगवान सुदामा ने कन्हैया से चोरी करी। और देखो क्यों चोरी करी। सुदामा के चोरी करने का भी एक कारण है। क्या कारण है? वो जो चना थे, अगर वो चना कन्हैया जी खा लेते तो वो भी गरीब हो जाते। तो देखा जाए तो हमारे कन्हैया ने सुदामा को और सुदामा ने कन्हैया को बचाया है। एक बूढ़ा अम्मा थी, वो हर बृहस्पतिवार को वो चबुआती थी क्या, दुर्दुरैया। अच्छा, दुर्गैया औसान देविका। तो वो हर बृहस्पतिवार को, देखो चने की गाथा बता रहे कि चना सुदामा ने क्यों खाए, कन्हैया को क्यों नहीं दिया। तो बूढ़ा मत दुर्दरैया वही चबुआती रहे हर बृहस्पतिवार को। तो बहुरिया सोचने लगी कि ऐसे तो ये पूरा घर जो है बेच खाएंगे, रोज बेफेका, हर बेफेका, हर बेफेका। और धीरे धीरे बहुरिया सब क्या करते हैं, डहारी जो है ताई दिया तो क्या करते, चकिया झाड़ के चबुआए दे, चकिया सब ताई दिए। अब बूढ़ा माँ को घर से बाहर निकाल दिया, बहू रानी लगी। जब बूढ़ा के पास कुछ नहीं होगा तो चबुआएंगे का। तो कहीं से मांग करके 2 मुट्ठी चना लाई और अगले दिन था बेफे। सोचने लगी नहीं तो 2 मुट्ठी चना है, इसी में हम थोड़े थोड़े चना 2-4 औरतों को दे देंगे, हो गया दुर्गैया। एक मटकी में चना रख के और खटिया के नीचे रख दिया आपने कि सुबह, और लाल कपड़े से बांध दिया। रात में क्या हुआ, बूढ़ा अम्मा के घर में चोर आ गए और चोर आए, सब ढूंढने लगे। और जब खटिया के नीचे देखा तो देखा लाल कपड़े में बंधा हुआ एक मटका रखा है। सोचने लगे इसमें कुछ सोना चांदी जरूर रखा होगा। मटके को लेकर के भगे तो डिबिया में पैर लग गया। बूढ़ा अम्मा खट से जाग गई और चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर, भैया चोर आ गए, अरे गाँव वालों चोर। कि बड़े भैया चोरी हो गई, मेरे भैया चोरी हो गई। बड़ी चोरी हो गई, मेरे भैया चोरी हो गई।
अरे 2 मुट्ठी चना थे, किसी चोर ने चुरा लिया और बाबा जी की कुटिया की ओर भगे। सब बाबा जी की कुटिया की ओर भगे, संदीपन ऋषि की कुटिया की ओर। चोर इतना डर गए कि अगर कहीं मैं मिल गया तो मार जरूर डालेंगे। तो सीधे बाबा की कुटिया में घुसे रसोई में, और रसोई में जब घुसे तो का करे वही चना उठाए और वही मटकी में धर दिया। कहा भैया चना बड़े खतरनाक हैं, हम जो है ये चना नहीं खाएंगे, चलो बाहर चलते हैं। बाबा के आए हैं तो चना दान कर देते। दान कर दिया, चोर चले गए। लेकिन बूढ़ा अम्मा ने श्राप दे दिया, मेरे चना चुरा करके जो ले गया है, अगर मैं श्राप देती हूँ कि जो कोई भी उन चना को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा ज्ञानी थे, पंडित थे, इतना तो मालूम है। जब उधर बूढ़ा अम्मा ने श्राप दिया कि जो कोई चना खाएगा वो गरीब हो जाएगा, तो सुदामा इधर चना लिए हैं, सोच रहे हैं अगर कन्हैया को देंगे तो कन्हैया विष्णु भगवान है, जन्म देने वाले शंकर जी, पालने वाले विष्णु जी और संहार करने वाले जन्म देने वाले ब्रह्मा जी, जन्म देने वाले ब्रह्मा जी, पालने वाले विष्णु जी और संहार करने वाले शंकर जी। ये पालन करता है क्योंकि भगवान सबको देते हैं, जान को दे दे, अजान को दे दे, जहान को दे दे, तुम्हें भी दे। अरे मन मूर्ख सोच करे, क्यों सोच करे, कछु हाथ ना आए। तो सुदामा सोचने लगे अगर ये चना हम देंगे इनको तो ये हो जाएंगे गरीब, और जब ये गरीब हो जाएंगे तो ये भक्तों को कैसे देंगे, हम गरीब हो जाएं अच्छा है, लेकिन भगवान गरीब नहीं होने चाहिए। यही सोच के सुदामा जी ने क्या किया, चना को खा लिया। भगवान कहने लगे क्यों सुदामा अकेले अकेले, मुझे बताया नहीं, तुमने चने खाए, झूठ बोल रहे हो। सुदामा कहने लगे झूठ क्या बोल रहे हैं, और खा लिए तो क्या कर लोगे तुम, चने खाए। कन्हैया कहने लगे तुमने चने खाए हैं, हमको नहीं दिया है, जाओ आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। सुदामा कहने लगे बहुत बड़ा लखपति हो, जाने दे धर्मा बप्पा गैया चरावे, कितने बड़े लखपति हो जो हमको देने की बात करते हो। अरे मैं तुम्हारे द्वारे कभी मांगने नहीं आऊंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। इतने में लड़ाई हो गई। ये लिए कहते हैं कि मित्रता करो लेकिन थोड़ा कम करो, ज्यादा करियो तो झगड़ा हो जाए। सुदामा ने उठाई लकड़ियां चलाया, कन्हैया उठाओ चले। अब तो स्कूल में बोलना चालना बंद हो गया, वो अपना पढ़े, वो अपना पढ़े, वो उनको नहीं देखे, वो उनको नहीं देखे। भगवान कन्हैया के वहां से पढ़ाई करके देखो, पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आजकल के बच्चे का मम्मी ओ मम्मी ओ पापा जाना नहीं, हम नहीं जाएंगे, मास्टर बहुत मारता है। तो क्या करियो अम्मा, दो पैसे करियो तो हम गाबर भइबे, लेकिन हम स्कूल नहीं जीबे। कि ओ मम्मी ओ पापा जाना नहीं स्कूल को, स्कूल को।
बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की। तो भगवान स्कूल से